अहिल्याबाई उनकी पुत्री होती। परंतु अहिल्याबाई होलकर का जीवन आप जब देखेंगे, टटोलिएगा, आपके हाथ में, सबके हाथ में मोबाइल है, सबके पास मोबाइल है, आप गूगल करेंगे, हमें क्या जानकारी लेनी है ये हमें तय करना है। हमारे पास पूरी दुनिया भर का डाटा आज मोबाइल में है, परंतु किसी विषय के बारे में जब आपके पास जानकारी होगी तभी आप वहां तक जा पाएंगे। हमारे पास का ही शहर है इंदौर, जहां पर अहिल्याबाई होलकर ने शासन किया और निश्चित ही उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी, मात्र मालवा में नहीं, काशी में भी जब आप देखेंगे तो उनके बनाए हुए मंदिर, उनकी बनाई हुई धर्मशालाएं, यदि महमूद गजनवी के द्वारा तोड़ा गया सोमनाथ का मंदिर का पुनर्निर्माण यदि किसी ने करवाया तो अहिल्याबाई होलकर ने इंदौर से चल करके, मात्र अपनी सीमाओं में नहीं रही है, धर्मपरायण नारी थी, तो धर्म को लेकर के जब आप चलते हैं तो वह राष्ट्र के लिए भी उपयोगी होता है, समाज के लिए भी उपयोगी होता है। इसीलिए कहते हैं कि धर्म के पास आप आइए। धर्म जब आपको शिक्षा देता है, धर्म आपको जब संस्कार देता है, तो निश्चित ही इस देश का भला होता है, राष्ट्र का भला होता है। इसके पश्चात 1954 को खंडेराव की मृत्यु एक युद्ध के दौरान हो गई। हम सभी जानते हैं कि उस समय युद्ध पर ही अधिकतर जो राजा होते थे वो रहा करते थे। उस समय सती प्रथा का भी प्रचलन था, परंतु खंडेराव के जैसे ही उन्होंने प्राणों का उत्सव राष्ट्र के लिए, उत्सर्ग राष्ट्र के लिए किया और उनकी मृत्यु हुई 1954 में, तो यह ख्याल अहिल्याबाई के मन में भी आया कि उन्हें सती हो जाना चाहिए, जैसी हमारी परंपरा है। परंतु गंगाधर राव होलकर चिंतित थे कि यदि खंडेराव के पश्चात यदि कोई इस मालवा प्रांत को संभाल सकता है तो वो केवल और केवल अहिल्याबाई होलकर है। यहां पर दूसरी बार उनसे अपेक्षा की, उन्होंने सती होने का जो उनका विचार था उसको त्यागा और पुनः मालवा साम्राज्य जो है उसको प्रतिष्ठित करने के लिए, संपन्न करने के लिए अपना दायित्व निभाने लगे। उसके पश्चात अनेक उनके जीवन में इस प्रकार के क्षण आए कि थोड़े समय के बाद 70 वर्ष की आयु में गंगाधर राव होलकर भी इस जीवन से कूच कर गए और उन्होंने आगे की यात्रा की। अब पूरा का पूरा जो दायित्व आ गया, उनका जो पुत्र था मालेराव, उसको राजगद्दी पर बिठाया गया, परंतु मालेराव भी इतना परिपक्व नहीं था, तो पूरा का पूरा जो दायित्व रहा वो अहिल्याबाई होलकर पर आया। अब चूंकि जीवन में यदि पति न रहे या हमारे जो पूर्वज हैं पिता न रहे, ससुर न रहे, तो व्यक्ति टूट जाता है, और खास करके यदि एकांकी महिला है तो वो तो निश्चित ही टूट जाती है। उनकी इच्छा थी कि मैं अगला मेरा जो जीवन है वो काशी में जाकर के मैं अपना जीवन आगे का निभाऊं, परंतु मालवा प्रांत की उन्हें चिंता थी। उस समय मालवा प्रांत की राजधानी इंदौर हुआ करती थी। उन्होंने काशी जाने की बजाय महेश्वर एक जगह है, निमाड़ में पड़ती है, आप लोग भी गए होंगे, इंदौर से हटा करके उन्होंने, क्योंकि नर्मदा का किनारा था, कहते हैं गंगा जी में आप एक डुबकी लगा लें तो आपको पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य नर्मदा जी के दर्शन करने से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो उसी नर्मदा के किनारे पर अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी इंदौर से होकर के शिफ्ट की महेश्वर में। उनके सामने अनेक चुनौती आई, क्योंकि मालवा प्रांत जो इतना समृद्ध नहीं था। सबसे पहले उन्होंने ये किया कि जो बुनकर थे उन बुनकरों को बाहर से लाकर के वहां पर बसाया। अनेक उद्योग स्थापित करने में अहिल्याबाई होलकर ने ऐसे बुनकरों को सहायता प्रदान की, उनको